नमस्कार। आज डियर वॉइस पॉडकास्ट में एक बहुत ही अलग गेस्ट आने वाली हैं। मैं उन्हें अलग इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अलग है। मैं उन्हें अलग इसलिए बोल रही हूँ कि उनकी सोच और उनका जज्बा हम सबसे अलग है। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। कृष्ण मोहिनी जी, जितना मुझे पता है आपका बचपन बहुत ही तकलीफ़ों भरा था। आप उसके बारे में कुछ बताइए। दीदी पता है आपको मेरा पहला बलात्कार कब हुआ? 7 साल में, सड़कों पे। आपके हिसाब से ऐसी 3 चीज़ें जो आप चाहते हो कि आप जैसे लोगों को मिले जिनसे उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। कुछ नहीं चाहिए, किसी का सिंपैथी नहीं चाहिए दीदी। हम लोग को थोड़ा जगह दे दो, हम लोग के अंदर हिम्मत है, हम लोग कर सकते हैं। आपको पता है ये पॉडकास्ट का नाम डियर वॉइस क्यों है? क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरे पॉडकास्ट पे कभी भी कोई आए, उसे जैसे 2 सहेलियाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना, वैसे बात करके जाए और अपने दिल में जो भी आज तक कभी नहीं बोल पाए वो यहाँ बोल के जाए। तो आपके मन में जो आपने कभी कहीं नहीं कहा है, आप बिल्कुल फ्री होकर के बोल सकते हैं। आप मुझे अपनी सहेली मान करके बोल सकते हैं। मैं इससे हटकर ऐसा कुछ करूं ताकि मेरा समाज का नाम हो, मेरा नहीं, मेरे समाज का नाम हो। आपने टीवी शो भी किया अपने डांस की वजह से, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं ताली नहीं बजाती, ताली बजवाती। आपको लगता है कि आपकी ये कोशिश से कहीं वो जो बच्चे अब पैदा होंगे, क्या उनके लाइफ में भी बदलाव आएगा? नमस्ते कृष्णा मोहिनी जी। नमस्ते। आपका डियर वॉइस पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुझे दिल के अपने बात बताने के लिए, आप मुझे इनवाइट करने के लिए। आप आने के लिए तैयार हुई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कृष्णा मोहिनी, कृष्णा और मोहिनी, ये आपके नाम का राज क्या है? आपका नाम कौन रखा? आपके पापा ने, मम्मी ने? जी। सबका ही होता है दीदी, नाम परिवार से लिखा जाता है, लेकिन मेरा जो नाम है ना, मैं खुद रखी, क्योंकि मेरा नाम देने वाला ही कोई नहीं था। कृष्णा, मैं भगवान कृष्ण का बहुत बड़ी भक्त हूँ। मोहिनी जो है, जो मेरा कला देख के मुंबई लोकल की जो दीदी लोग हैं, रखी मोहिनी, क्योंकि उनके एक ही बात है, दीदी आपको देखती हूँ ना मोहित हो जाती हूँ, शायद आपके अंदर कुछ है। कृष्णा मोहिनी जी, जितना मुझे पता है आपका बचपन बहुत ही तकलीफ़ों भरा था। आप उसके बारे में कुछ बताइए। बताना तो बहुत चाहती हूँ दीदी, कितना बोल पाऊँगी मुझे पता नहीं, इतना याद भी नहीं है दीदी। सिर्फ याद है एक बार, मेरा माँ के पेट से ना जुड़वा बच्चा हुआ, एक नॉर्मल, एक एबनॉर्मल। जो एबनॉर्मल है ना दीदी, वो मैं हूँ। आप अपने आप को एबनॉर्मल क्यों बोल रही हैं? क्योंकि परिवार ने इस वजह से मुझे छोड़ दिया। क्योंकि उनको लगा कि आप एबनॉर्मल हैं। दीदी मम्मी पापा का डिवोर्स अलग, अभी सबका वो होता है ना, प्रॉपर्टी लेके कुछ भी लेके बंटवारा, इधर बच्चे लेके बंटवारा हुआ। मम्मी ने ना देखा मेरे बच्चा तो अलग है, माँ तो है ना दीदी, छोड़ना नहीं चाहती थी। मम्मी ने बोला जो है मेरे पास रख दो, जो दूसरा है उसको आप लेके जाओ, मेरे पापा को बोला दीदी। लेकिन मेरा माँ का हालत इतना तो अच्छा नहीं था क्या मुझे अच्छे से परवरिश करे। फिर मेरा नाना का जो परिवार है प्रेशर दिया माँ को, तो शादी कर ले। मजबूरन मेरा माँ को शादी करना पड़ा। अभी वहाँ तो नहीं रख सकता मुझे, फिर भेज दिया मेरे पापा के पास। दीदी नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। पापा ने देखा आगे जाके ये जो लड़का है ना, मेरा बदनामी का कारण बन जाएगा। मेरे को गुड़िया का बहुत शौक था दीदी, हर बच्चे को ना गाड़ी का कुछ भी, लेकिन मेरा गुड़िया बहुत शौक था रेड कलर की। एक दिन पापा ने बोला बेटा चल, तेरा गुड़िया शौक है ना, तेरे को दिला के दिला। दीदी हाथ पकड़ के लेके आई दिल्ली। उम्र कितना था पता है आपको? 7 साल।
7 साल की उम्र में मेरे पापा ने मुझे गुड़िया दिलाने के बाद करके सड़क पे छोड़ के गया। दीदी मुझे पता नहीं था मुझे छोड़ के जा रहा है। दीदी मैं बैठ के ना रोते रही। मेरे पापा ने खो गया, पापा छोड़ के गया मुझे अभी आज तक विश्वास नहीं होता है मेरे पापा ने मुझे छोड़ के गया। किस लिए? मैं अलग हूँ दीदी। मैं अभी भी मेरे पापा को ढूंढती हूँ, मेरा जो जुड़वा भाई है उनको ढूंढती हूँ। माँ का बात इतना याद नहीं है। आप कहाँ से हैं? जन्म वेस्ट बंगाल, इतना ही पता है मुझे। लेकिन अब पूछोगी तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन उस उम्र में ना इतना नहीं आते। सिर्फ पता है अभी आके पता चला मैं लैंग्वेज जो मैं बात करती हूँ बंगाली में वो कलकत्ता की होगा। तो वही बात है याद मेरे अंदर कि मैं कलकत्ते की हूँ। आपको जहाँ पे छोड़ा था वो कौन सी जगह थी, कुछ याद है आपको? दिल्ली स्टेशन के पास एक चाय का दुकान था, मुझे बैठा के रख के गए मेरे पापा ने। दीदी वो बात ना मैं अभी सपनों में मुझे ना आए। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, ये नहीं होना चाहिए दीदी। ऐसा क्यों करते हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। जब आपको छोड़ा, आप 7 साल के थे, उस समय तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आया होगा कि आपके साथ हुआ क्या। आपकी जो पहली रात थी, क्या याद है उसके बारे में? हाँ, याद रहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे याद है, क्योंकि मेरा जिंदगी का वो सबसे अहम हिस्सा है। मैं बहुत भूलने की कोशिश की लेकिन भूल नहीं पाई दीदी। दीदी हर तरफ लोग हैं, इतना इंसान जा रहा है चल रहा है। कोई आके रो रही थी मैं, मेरे पापा को आप लोग ढूंढ के दो मुझे, मेरा पापा मुझे खो गया मेरे से। सबने बोला बेटा तेरे को तो छोड़ के गया, क्योंकि जो देख रहा है, जो लोग देख रहा है मेरे अंदर अलग, मैं लड़की हूँ, सबको पता चल रहा है उसके वो अलग है, छोड़ के गया। बेटा तू रो मत, चल मेरे साथ। हाँ, लेकिन नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं बैठ के रहना है। मुझे पापा आएगा मुझे लेके जाएगा। दीदी पूरा रात भर सोई नहीं मैं। आप वहीं पे स्टेशन पे है? रात भर सोई नहीं मैं, नींद रोते रोते दीदी मैं सड़क के उस कोने पे जा रही हूँ, मैं स्टेशन के पास जा रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ मैं क्या हो रहा था मेरे अंदर, आपको बता नहीं सकती। मैं एक बच्चा, मैं तो बिना मम्मी पापा का जो माँ के गोद में सोती थी, वो बच्चा सड़क पे, इतना सारा लोग। सोचो अब क्या हो। आप बोल रहे हो और मुझे कुछ तो हो रहा है। अभी भी ना वो सोचती हूँ ना, मुझे क्या होता है दीदी, मैं बता नहीं सकती आपको। तो कितने दिनों तक आप ऐसे भटकते रहे वहां पे? 4 दिन। सबने खाना देता था, बच्चा है, खाना देता था। कोई बोले चल मेरे साथ, लेकिन मेरा वही बात है, पापा आएगा लेके, जब मैं इधर से नहीं हिलूंगी मैं। तब जाके ना सड़क पे जो बच्चे लोग रहता है ना, फूल बेचता है, कलम बेचता है, कुछ भी आपके गाड़ी के सामने आए, ओले मुझे बोला सुन तेरा पप्पा तू छक्का है। छोटा बच्चा, उसको भी पता है छक्का है दीदी, तू छक्का है, तेरा पप्पा ने छोड़ के गया, तो एक काम तो चले जा तेरा किन्नर लोगों के पास। मैं बोले क्या छक्का हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। एक 7 साल के बच्चे को क्या ही पता नहीं हूँ होगा? मैं। फिर सबने दीदी जो बच्चे लोग हैं सबने बोला ठीक है तू मेरे हम लोग के साथ रहा। मेरा पहला परिवार, जो परिवार ने मुझे छोड़ा दीदी उसको मैं परिवार नहीं बोलूंगी। जन्म दिया मुझे लेकिन परिवार नहीं बोलूंगी। मेरा पहला परिवार है सड़कों पे रहने वाला बच्चे लोग। तो ऐसा पहली बार आपको कब एहसास हुआ कि नहीं मैं बहुत अलग हूँ? दीदी 7 साल से लेकर 19 साल तक मैं सड़कों पे, थोड़े 8-10-12 साल होगा तब मुझे पता चला मैं थोड़ा अलग हूँ शायद। क्योंकि जो मेरा बाजू में जो किन्नर दीदी लोग मांगती थी वो आके बोलती ए सुन कृष्णा तू चल, तू हम लोग के जैसा है। उनकी गाली देती थी मैं, ए जा तू यहाँ से, मैं तेरे जैसे नहीं हूँ। तो बार बार बोलती थी एक दिन हम लोग के पास तुझे आना ही पड़ेगा, इधर सड़कों में मत घूम, आजा हम लोग के पास। लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ क्योंकि दीदी मैंने देखा उनका जिंदगी,
क्या जिंदगी है। मैं समझ रही थी मेरा अंदर अलग है, भगवान ने अलग बना दिया मुझे, तो भी नहीं जाने को डरती थी मैं। आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी? क्योंकि दीदी मैं जब सड़क पे बैठती थी ना तो देखती उनका हालत, क्या कर रही हो लोग, उनके साथ ऐसा बदसलूकी करता है ना इंसान, वो देख के मैं और भी डर जाती थी। नहीं बाबा मुझे नहीं जाना है, मैं जो हूँ अभी सड़कों पे यही रहूंगी मैं, लेकिन उधर नहीं जाना नहीं जाना है मुझे दीदी। उनका जिंदगी, हम लोग का जो जिंदगी है दीदी अलग ही है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि शायद यही मेरी जिंदगी है, अब मुझे इधर ही जाना होगा? दीदी पता है आपको मेरा पहला बलात्कार कब हुआ? 7 साल में, सड़कों पे। जो बताना नहीं चाहते, सड़कों पे दीदी, मेरे साथ नहीं, सड़कों जितना बच्चे लोग रहते सबके साथ होता है। और ये नॉर्मल लोग करते हैं? नॉर्मल लोग। एक छोटा बच्चा है जो भी सोते रहते दीदी, रात को आता है, खाना देता, गाड़ी पे बैठा था, गलत काम करके छोड़ देता है दीदी। मेरे साथ बहुत बार हुआ दीदी। ये बहुत दिन चला, चलते 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 मेरा एक टाइम आदत क्या हुआ पता है, एक करने से खाना मिलता है, एक गलत काम नहीं है। जो मेरे साथ होता है हर रात को, मैं उसको नौकरी सोच ली, नौकरी कर रही हूँ मैं, मुझे खाना मिल रहा है दीदी। ऐसे चलते बहुत दिन मैं कर दीदी। वो किन्नर दीदी लोग बोलते चल नहीं जा रही दीदी। लास्ट जिस बार मेरे साथ लास्ट रेप हुआ दीदी, उसके बाद मैं किन्नर समाज में गई दीदी। एक बंदा आया मेरे पास, चल मेरे घर पे खाना है, तू तो सबके लिए करती है तो तेरे को खाना देता हूं मैं, तू आके सबको दे दे। मैं खुशी खुशी गई मैं उनके साथ। जाने के बाद जबरदस्ती नशा करा दिया मुझे दीदी। उसके बाद 1 2 3 4 5 कितना जन मेरे साथ गलत किया मुझे याद नहीं है। जब मेरा आँख खुला ना दीदी, मेरा जख्म था पूरा शरीर में, खून निकल रहा था मेरे शरीर से। मैं आँख खुलने के बाद ना मैं भगवान को एक ही बात बोली, भगवान मुझे अब जिंदा क्यों रखा, मेरा कसूर क्या था? खाना मैं तो मांगने नहीं गई थी, वो खुद आके मेरे को बोला चल तेरे को खाना दे दो। मेरा कसूर क्या था? मैं जब आँख खोली ना, आँख मेरा ऐसे देखी दुनिया, तब मेरा किन्नर समाज लोग थे मेरे आजू बाजू में। जो दीदी लोग मेरे को पहले बोलती थी कृष्णा तो हम लोग के पास आ जा, तो हम लोग जैसा है, लेकिन मैं नहीं जा रही थी। मैं वो दीदी लोग मुझे ऐसे गोद में, ऐसे सड़कों पे, क्या हुआ तुझे, मैं बता रही हूँ मेरे साथ ये हुआ। बहुत मारा दीदी, इस हालत में मेरा जख्म है पूरा शरीर में, लेकिन मेरा किन्नर दीदी लोग बहुत मारा मुझे उस हालत में। अरे तेरे को इतना बार बता रही थी हम लोग, तू चल मेरे साथ, हम लोग के साथ चल, थोड़ा शांति मिलेगा तुझे। देख तेरा हालत, कौन देखेगा तुझे अभी, कौन देखेगा बता तू। दीदी गोद में उठाया ऐसे मुझे, फिर मेरा जो पहला गुरु दिल्ली में, उनके पास लेके गया। वो मेरा दूसरा परिवार है, मेरा एंट्री है किन्नर समाज में। आप इतने सालों तक सड़क पे रहे और आपके साथ बलात्कार होता रहा, तो भी आपको एहसास नहीं हुआ कि मैं अलग हूँ? मैं होता था दीदी, अलग हूँ, होता था। मुझे सब बोलता था ए छक्का, ए मीठा कुछ, लेकिन वो डर था मेरे अंदर। मैं क्या बोलती हूँ, मैं तो सड़क पे बैठ के देखती थी जो किन्नर समाज के लोग, दीदी लोग भीख मांगती थी, उसके साथ क्या हो रहा है, इस डर के मारे में मैं अपने आप को छुपा के रखती थी। मुझे नहीं जाना है। देखो मारता है उन लोगों को, देखो क्या करता है, रात को मार के फेंक देता है रास्ते पे, पैर के ऊपर, जिस पैर छू के सब आशीर्वाद लेता है वो पैर ही कुचल देता है। मत दो ना कुछ, हम लोग को नहीं चाहिए दीदी, क्यों पैर कुचल रहा है हम लोग को, मांगने के एक गलती है ना, मत दो, चले जाओ ना आप। मेरे अंदर जब बरी होने के बाद पता चला मुझे मैं ऐसे हूं, लेकिन डर के मारे एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं किया मैंने, कोई भी करना नहीं चाहता दीदी, क्योंकि सब लोग अपने आप के इंसान सोचते हैं। हम लोग ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, हिजड़ा, कुछ भी बोलो, सबसे पहले हम लोग अपने आप के इंसान सोचते हैं, लेकिन दुनिया ने, समाज ने हम लोग के इंसान नहीं सोचते। अलग
अलग। मानते हैं। फिर जब आप अपने कम्युनिटी में गई, किन्नर समाज में, फिर आपके साथ क्या हुआ? नया परिवार मिला मुझे, नया ज़िंदगी मिला। दीदी जो काम नहीं करना चाहती थी मुझे करना पड़ा, क्योंकि काम ही ऐसा है। भीख मांगो नहीं तो शरीर बेचो। क्या कर सकते हैं हम लोग। सुस्त हुआ मैंने। गुरुदेव बोले बेटा क्या करेगी अभी, क्या करेगी? कि माँ मैं भीख नहीं मांगूंगी, मैं ऐसा कुछ बोल के मैं देखा भीख नहीं मांगूंगी माँ, मुझे ऐसा कुछ काम दो मैं, ताकि मैं थोड़ा इज्जत से 2 रोटी कमा सके, मेरे को सज्जे हुआ ना हो। बेटा हम लोग का जिंदगी ऐसे ही है, तो कुछ भी कर बदल नहीं सकती बेटा, तेरे को भीख मांगना पड़ेगा, नहीं तो शरीर बेचना पड़ेगा। ठीक है चलो भीख मांग। जाने के बाद घूम के आती थी, एक भी पैसा नहीं मांग सकती, नहीं होता है मेरे से, नहीं होता है। जो देता है ना 1 रुपया, काम नहीं कर सकती तू, नहीं तो 1 रुपया देख हाथ पकड़ के चल 100 रुपया देते तेरे को। मैं तंग आ गई थी इस सब समाज के इस व्यवहार से, मैं तंग आ गई थी दीदी। चलते रहा दीदी, शरीर बेचना चालू कर दी मैं। बट वो भी तो आसान नहीं रहा होगा आपके लिए। शरीर बेचना चालू कर दी मैं। मुझे नाचने का शौक था। किन्नर समाज के जाने के बाद जब दोनों रास्ते से चुनने बोला, मैं दीदी पहले कुछ दिन भीख मांगने गई थी, नहीं मांगी। लास्ट में मैंने क्या बोला, चलो शरीर ही तो है ना, रोटी तो मिलेगा ना, क्या है कल, चालू कर दी दीदी। उसमें भी क्या मुझे एक बात समझ में नहीं आता, तो अरे बाबा तेरे को तो मैं हक का पैसा मांग रही हूँ, तू तो जो भी मेरा शरीर लेके करना चाहता है सब कर लेता है, तू भी पैसा देने में क्या दिक्कत है? तो ऐसा भी होता था कि उसके भी लोग पैसे नहीं देते थे? नहीं दीदी, दारू पी के आता, चल मैं तो चली जाती पैसा के लिए। दीदी पैसा नहीं, मार पीट के फिर रास्ते पे, हर जगह किन्नर समाज जाए तो कहाँ जाए, हर जगह। जो मैं तो खुद का शरीर बेच के खा रही, तो इसका पैसा तो दे दे बाबा आप। तो भी नहीं, हर जगह ऐसे। फिर गुरु को बोले गुरु मुझे नहीं करना, मुझे डांस करना है। किसी मुझे नाचने का बहुत शौक था। नाच बेटा तू हर महीना सिर्फ गुजारा नहीं चलेगा बेटा, प्रोग्राम डेली नहीं आता है। दीदी प्रोग्राम चालू कर दी मैंने डांस का। यही भी एक ही प्रॉब्लम, डांस मैं रात भर नाची, रात भर नाच के जब गई पैसा मांगने, ठीक है तू थोड़ा मेरा रूम पे आ जा, तेरे को पैसा ज्यादा देती। गई दीदी, दी बेटा पैसा दे मुझे, तो चल थोड़ा मुझे खुश कर। नहीं करना है मुझे, आगे मैं रात भर नाची, पैसा नहीं लेके मैं चली गई घर पे, भूखी रही मैं। प्रोग्राम करती हूँ जाके, फिर पीछे से बोल पैसा ज्यादा दूंगा तेरे को, तू चल मेरे साथ। क्या कर, नहीं कर, मुझे नहीं करना था दीदी, मुझे वो काम ही नहीं करना था, लेकिन मजबूरन मुझे करना पड़ा। लेकिन जब मैं सब छोड़ के मैं डांस कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, वहां भी जाके क्या करना है बताओ, आप बताओ। इतना कुछ करने के बाद हम लोग क्या करें अभी? बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा। मेरा नहीं, मैं मेरा बात नहीं करूं, मेरा समाज के बात करूं। समाज के हर किन्नर के साथ ऐसा सुलूक होता है। तो जब आपके साथ इस तरह से कोई गलत करता है, या आप किसी प्रोग्राम में गए और कोई पैसे नहीं दे रहा है, तो आपके समाज वाले उनके खिलाफ खड़े नहीं होते? कैसे होगा? वो भी फेस करके आई, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, फिर किन्नर समाज का बदनाम होगा। किन्नर लोग ऐसे ही करते, लेकिन पीछे का तो बात कोई नहीं जानता है ना, तो किस लिए ऐसे करता है। हर जगह किन्नर के बदनामी पहले होता है। इस बदनामी का होने का कारण सोचो ना आप लोग। जो बच्चा ने बोलने तक बाहर से सीखा, जिस समाज के लिए परिवार ने सोचा समाज क्या बोले, बोल घर से निकाल दिया, वो बच्चा और क्या सीख सकता है? तो आपके मन में कभी अपने परिवार के लिए, अपने पिताजी के लिए वो गुस्सा नहीं आता है, नहीं आता है। मैं दुआ करती हूँ
खुश रहो आप लोग। कभी गुस्सा नहीं आया? किसके ऊपर गुस्सा निकालूं दीदी? किसके? मैं तो जो जो किया अभी तक मैं ढूंढती हूँ, मेरे परिवार को, मेरा पापा को, मेरे जैसा तो और भी है ना, गुस्सा निकालता है ना सबके ऊपर। जो परिवार का गुस्सा है वो निकालता है आप लोगों के ऊपर। कि वो ही सोच के दीदी, आज समाज के लिए हम लोग का ये हालत है, आप लोग क्यों नहीं दोगे मुझे खाना? अगर आप लोग ताना नहीं मारते, मेरा परिवार ने नहीं छोड़ता मुझे। कि किधर भी जाओ काम पे क्या होता है, चल साइड में, क्यों? अरे हक का पैसा मांग रही थी। इसलिए हम लोग ना, किन्नर समाज के लोग थोड़ा वो चिड़चिड़ मिजाज का हो जाते, क्योंकि वो है ना दर्द अंदर, वही दर्द है। तो समाज आपके लिए आज मैं रास्ते पे हूँ। आपको जब आप ये बात बोलते हो कि लोगों की वजह से हम जैसे बच्चों को परिवार से अलग किया जाता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सवाल कैसे पूछूं। क्या ज्यादातर जो परिवार है आप जैसे बच्चों को सिर्फ समाज की वजह से छोड़ देते हैं? जी, ज्यादातर 99% अभी आके रखता है फैमिली में, लेकिन उसके साथ क्या सुलूक होता है दीदी मैं जानती हूँ, क्योंकि बहुत अभी जो डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है ना, सबसे बात होता है मेरी, बहन तेरा बोलना तो कैसे कर पाई, मैं अगर कोशिश करूँ कर पाऊंगी, बहन इतना भी आसान नहीं था। परिवार ने जो है ना मेरे को देखता थे, देखा भी नहीं, खाना ऐसे दे के तू कर ले तेरा जो मर्जी। जब नाम कमाता तब जाके परिवार ने, हाँ परिवार ने सपोर्ट दिया। सबके साथ ऐसे होता है, अभी भी जो रह रहा है ना घर पे दीदी, सबको सपोर्ट नहीं मिलता है, दिखावा है, सब दुनिया को दिखाता है, साथ देता है। 1% होगा शायद सिंपैथी है, मेरा बच्चा है कहाँ जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा बदल गया अभी दुनिया, लेकिन इसके पीछे का कहानी भी और ही है। कभी कभी मैं ऐसा सुनती हूँ कि जैसे किन्नर समाज को अगर पता चल जाता है कि इनके बच्चे में कोई किन्नर बच्चा पैदा होता है तो वो लोग भी आके लेके जाते हैं। क्यों ऐसा? दीदी, क्यों ये बताओ क्यों? जिस आग में हम लोग जल रही हूं अभी तक, हम लोग जानबूझ के किसी को उस आग में नहीं डालेंगे। किन्नर समाज इतना निर्दयी नहीं है दीदी, जितना झेली मैं इंसान हूं, मैं आपके समाज के अंदर जो दिल नहीं है, किन्नर समाज के अंदर उससे ज्यादा दिल है। जानबूझ के नहीं, उसके में हम आग में नहीं, मैं हम लोग जाके दुआ करते हो बेटा पालो उसको एक अच्छा जिंदगी दो, हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन परिवार ने नहीं करता है दीदी। बहुत कुछ है जो बताना चाहिए, बता नहीं सकती। हम लोग किसी बच्चे को जबरदस्ती नहीं लाते, कोई तो परिवार के से तंग होके आ जाता है, नहीं तो कोई परिवार उसको भगा देता है। आप अपने बच्चों को आग में डाल दोगे? नहीं ना दीदी। तो जो देखती हूँ ना बच्चा एक किन्नर है, बड़ी होने के बाद तो वो किन्नर है, हम लोग क्या चाहते, परिवार थोड़ा उसको देखभाल करे, हम लोग का जैसा जिंदगी ना बने उनका, उससे ताली बजा के भीख मांगना ना पड़े, कोई उसको गाली ना दे। और उसके परिवार है, गाली दूंगी तो उसका परिवार आके मारेगा, लेकिन सब सोचता है हम लोग जबरदस्ती लेकर, गलत बात है। कृष्णमणि जी, मुझे आपकी कहानी सुन के इतना दुख हो रहा है, मैं इसका अंदाजा लगा भी नहीं सकती हूँ कि आपको कितनी तकलीफ हुई होगी ये जिंदगी जीने में। सिर्फ मेरे को नहीं दीदी, जो तकलीफ है ना सिर्फ मेरे के नहीं, मेरा जितना कम्युनिटी का है सबके साथ ऐसे होता है, सबके साथ होता है। कोई बोल पाता है, कोई बोल नहीं पाता है, सबके साथ ही ऐसा होता है। मैं तो समाज से एक ही विनती करती हूँ हमेशा, मत दो मुझे 1 रुपया भीख मांगने का, लेकिन समाज से जुदा मत करो आप लोग। कृष्णमणि जी, एज अ डांसर आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? शौक था बचपन से मेरा, क्योंकि म्यूजिक सुनती थी रमेश सिग्नल पे जब बच्ची,
तो भी नाचती थी। नाचने का शौक बहुत था मेरी, लेकिन सीख नहीं पाई कभी। अभी जो डांस करती हूँ मैं सीख नहीं पाई, सीखी नहीं, सीखने का मौका नहीं मिला मुझे, क्योंकि 7 साल से तो पेट पालने के लिए, जीने की लड़ाई की। ये नाचने का शौक मेरा खुद का था। मेरा एक ही इच्छा था दीदी, जो परिवार ने मुझे छोड़ा, जो समाज ने मुझे छोड़ा, जो कोई साथ नहीं दिया, जो कचरे का डब्बा, कचरे का जो है वहाँ से उठ के ऐसा कुछ करूँगी। आज जो लोग मुझे मार रहे हो ना, मेरे पैर छू के आशीर्वाद लेंगे आप लोग, मुझे अपना लोगे, ये मेरा कोशिश था, मेरा फोकस था। मैं डांस करती हूँ, भगवान ने मुझे अंदर दिया थोड़ा सा टैलेंट, मैं इससे आगे अच्छा कुछ करूँगी, पूरी दुनिया को दिखाऊंगी किन्नर समाज के लोग भी कुछ कर सकता है। अब चाहे साथ दो नहीं दो, फर्क नहीं पड़ता है, मैं करूँगी, कोशिश जारी है मेरी दीदी, करते रहूँगी मैं। आपको सबसे बड़ा एक्सपोजर डांस की वजह से कब मिला? पहला दिन ट्रेन में, जब मेरा डांस देख के सबने ताली बजाया, दौड़ के आके मेरा पैर छुआ, जब आके बोला माँ आपको देख के मोहित हो गए हम लोग, उस सबसे मेरा जिंदगी का अहम हिस्सा है दीदी। बट क्या उस दिन आपके मन में गुस्सा भी था? क्या करूँ गुस्सा करके, क्या करूँ बताओ, जिंदगी इतना साल जी लिया मैंने बिना गुस्से की, क्या करूँ अभी, किसके ऊपर निकाल। आप तो, आपका बच्चा गुस्सा होगा तो आपको ऊपर, मम्मी तुम ऐसे क्या, लेकिन मैं कहाँ जाके बोलूँ, किसको बोलूँ, किसको बताऊँ, किसको बोलूँ मुझे गुड़िया दिला दे, मुझे हरे रंग के बंगड़ी वो दिला दे, नहीं वो नहीं, उस सपना ही नहीं देखती मेरी दीदी, उस सपना देखना हम लोग के लिए नहीं है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आपने कहा कि मैं ताली नहीं बजाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे लिए ताली बजाएं। मैं ताली नहीं बजाती, ताली बजवाती। ताली बजवाती। ये शब्द मुझे आज कृष्णा मोहिनी माँ कृष्णा मोहिनी बनाया। दीदी हम लोग ताली किस लिए बजाते हैं, ताकि सब हम लोग को देखे, क्योंकि हम लोग जाके किसी के साथ आगे से बात नहीं कर सकते, ध्यान हम लोग। लेकिन मेरा सोच यही था, मेरा ताली प्रॉब्लम है ना समाज के लिए। समाज के लोग बोलते दीदी वो तो उनका काम है ताली बजा के भीख मांगना, ताली बजा के जबरदस्ती करना, ताली बजा के गाली देना। मैं इससे हटकर ऐसा कुछ करूं ताकि मेरा समाज का नाम हो, मेरा नहीं मेरे समाज का नाम हो। जो ताली से आप लोग डरते हो, नहीं बजाऊंगी, ताली बजवाऊंगी, मैं करके भी दिखाई दीदी। मैं ताली नहीं बजाती, मेरे समाज को मैं सिखाती हूँ। देखो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुंची बिना ताली की, आप भी कर सकते हो। समाज नहीं साथ देगा दीदी, आप लोग को नहीं साथ देगा, कभी नहीं देगा। जो देता है सो दिखावा है, नहीं देगा। खुद का जिंदगी है, खुद का समाज है, इसके लिए हम लोग को आगे करना चाहिए, करना पड़ेगा। इसके लिए मेरा ये शुरुआत है, मैं करके दिखाई दीदी। आपने टीवी शो भी किया अपने डांस की वजह से, उसके बारे में कुछ बताइए। सपना मैं देखती थी, किसके लिए, मेरे समाज के लिए। सपना देखती थी मैं अच्छा डांसर बनूं, मेरी कोशिश था, मैं बहुत मेहनत की दीदी। आप मेरा रील देखोगी ना, जो वीडियो देखोगे ना, आप मेरा जो है मेहनत पता चलेगा, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी जितना ट्रेडिशनल कस्ट्यूम है सब मैंने पहनी, आज तक कोई नहीं कर दिखाया। मैं वही सोचता अच्छा करना है दीदी। ये देख के फराह खान जी शायद उनको अच्छा लगा, क्योंकि किन्नर समाज में ये शब्द बोलने वाला एक ही था, जो मैं बोली मैं ताली बजा के भीख नहीं मांगूंगी, ये उनको पसंद आया। मेरे अंदर जो टैलेंट देखा उनको अच्छा लगा, फिर मुझे कॉल किया, दीदी अब आइए, आपको जो टैलेंट है
सबको दिखाइए। मैं चाहती हूँ आपके माध्यम दुनिया देखे, दुनिया सीखे, आपका समाज के लोग भी सीखे, या आप लोग भी कुछ कर सकते हैं। उस शो के बाद आपके लाइफ में क्या बदलाव आया? क्या आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं? सिर्फ आपके ही नहीं, आपके कम्युनिटी को भी लेकर के क्या लोगों में बदलाव आए हैं? थोड़ा सा आया, हुँ, लेकिन जो सबका सोच है दीदी, कभी बदल नहीं पाओगे हम लोग। थोड़ा सा आया, बोलता दीदी आप लोग कर सकते हैं अगर मेहनत होगा तो। मेरे समाज के लोग भी अभी मुझे प्यार देता है, हाँ कृष्णा तू अच्छी कर रही बेटा, हम लोग का नाम अच्छा हो तेरे लिए, हुँ, सब सपोर्ट देता है। लेकिन मैं जो मेहनत है मैं अभी जारी रखी हूँ। मैं अभी तो शुरुआत है दीदी, हुँ, मैं बहुत आगे ऐसा कुछ करूं पूरा दुनिया देखे, जो किन्नर समाज के लोग अच्छा कुछ कर सकता है, मैं दिखाना चाहती हूँ। कर रही हूँ, मैं करते रहूँगी। आपको लगता है कि आपकी ये कोशिश से कहीं वो जो बच्चे अब पैदा होंगे, क्या उनके लाइफ में भी बदलाव आएगा? हाँ, क्यों नहीं आएगा? जब दीदी आज मैं बताने आई हूँ मेरा जीवन के बारे में, सब सुनने के बाद ना सबके अंदर जीने का उम्मीद जगेगा। हुँ, दीदी सबके अंदर जो मैं इतना झेलने के बाद मैं आज खड़ी हूँ, मैं आज माँ कृष्णा मोहिनी बनी हूँ, सबके अंदर वो होगा, देखो वो कर पाए तो हम लोग क्यों नहीं। ये जो माँ की उपाधि होती है, इस तरह की उपाधि आप लोग को कौन देता है? आपका समाज देता है? जो नहीं चाहती हूँ मैं, जो नहीं चाहती हूँ माँ का उपाधि मुझे दो। मुझे माँ नहीं बनना है। हुँ, मुझे कोई आके पैर छू, ये भी मुझे नहीं पसंद नहीं है दीदी। हुँ, आशीर्वाद ले, ये भी मुझे पसंद नहीं है। समाज ने जबरदस्ती बना के देता है। क्यों? अलग करने के लिए। आपका काम है आशीर्वाद दो, पैसा दो। हुँ, लेकिन दूसरा दिन मैं क्या खा रहा हूँ इसका तो आपको वो नहीं है हुँ, कि दूसरा दिन बेचारी क्या कर रही, फोन करके भी नहीं बुलाते दीदी। मुझे माँ बनना नहीं है, मुझे मेहनत करना है, मुझे मेरा समाज को सिखाना है, मैं पूरा दुनिया को सिखाना है। मैं डेली डेली दीदी, मैं डेली कहीं ना कहीं घर पे जाती हूँ, मैं वीडियो नहीं डालती क्योंकि मुझे पता है मेरा छप्पन लग जाएगा मेरा ऊपर। क्यों? हुँ। ये माँ है, आशीर्वाद सब बुला के आशीर्वाद लेगा। दूसरा दिन क्या होगा, मेरा समाज क्या सीखेगा इससे? क्या अंत में यही काम करना है? क्योंकि मुझे मेहनत करना है, मैं माँ बन जाऊंगा, मेहनत नहीं कर पाऊंगी। मुझे आसन लेके बैठना पड़ेगा। मुझे जब आपको जरूरत पड़ेगा तब आके मुझे आशीर्वाद दे के पैसा दे के जाओगे, दक्षिणा दे के जाओगे। लेकिन इससे क्या सीखेगा? सीखने का क्या है? माँ बन के सीखने का क्या है दीदी? हुँ, मेहनत करना सिखा रही हूं मैं। मेहनत करो, आपका मेहनत का फल भगवान ने दे ही देगा आपको। मुझे दिया दीदी। मैं अभी जिस माँ का प्यार नहीं मिला, मैं सोचते जिस माँ का प्यार नहीं मिला मुझे बचपन में, आज सबने वो माँ बना दिया। मुझे मुझे माँ नहीं बनना है, मुझे आगे जाना है। आपको इज़्ज़त वाला काम करना है। इज्जत वाला काम चाहिए मुझे। मेरा समाज को मैं हाथ पकड़ के लेके जाऊंगी, किन्नर समाज के लोग भी कुछ कर सकता है। मैं दिखाई दीदी, मैं आज घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात के घमंड करती हूं, मैं दिखाई पूरा वर्ल्ड में ये शब्द बोलने वाला पहला मैं हूं। मैं ताली बजा के भीख नहीं मांगूंगी, मैं अपना कला दिखाऊंगी, मैं करके भी दिखाई। आज मुझे सब अवार्ड में बुलाता है दीदी, मेरा फोटो लेके ना पूजा करता है, जो मुझे पसंद नहीं है। पूजा करता है, पसंद नहीं है मुझे। मुझे काम चाहिए, मुझे डांस शो चाहिए मुझे, ताकि मेरा 10 किन्नर समाज के लोग लेके मैं शो करूं, दुनिया हम लोग को ताली बजाए, पैर छू के आशीर्वाद तो आशीर्वाद तो मुझे देना पड़ेगा दीदी। शायद भगवान ने वरदान दिया, मुझे देना पड़ेगा। क्योंकि मैं मानूं, किन्नर समाज माने या ना माने, आप लोग गाली देते हो ना, मुझे मारते हो ना, लेकिन आप सबके जरिए हम लोग को रोटी देता है, हुँ, वो तो मुझे देना पड़ेगा। लेकिन मुझे इज्जत का जिंदगी जीना है, मेहनत करना है दीदी। ये जो मान्यता है
कि आप लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा फलित होता है, ये क्या मान्यता है? अच्छा, इसलिए आप लोग हम लोग को मारते हैं क्या? अच्छा, मेरा आशीर्वाद बहुत काम आता है, हुँ, बहुत अच्छा होता है। हाँ, एक कहानी सुनाती हूँ आपको मैं। एक दीदी ने मेरे पास आया घर पे, इतना सारा दक्षिणा लेके, मेरे पैर में बैठी। माँ मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरा अच्छा हो जाए। मैं आशीर्वाद दे दिया, दक्षिण दिया मुझे। फिर रोते रोते बोला, दीदी मेरा एक भाई है आपके जैसा। मैंने बोली, आपका दक्षिणा आप लेके जाओ, आशीर्वाद आपके साथ है। क्यों? ये दक्षिणा जो मुझे दी आपने, वो अपने भाई को दो, वो भी तो मेरे जैसा ही है। हुँ, मतलब ही नहीं है दीदी, मतलब के लिए आशीर्वाद ले लेता है, अपनाता नहीं, तो क्या फायदा इसका? आपके घर पे स्वयं किन्नर है जिसका आशीर्वाद का बहुत मायना है, आप उसका घर से भगा देते हो, दूसरे किन्नर के पास आके आप आशीर्वाद देते, इसका बताइए आप। तो इसमें मान्यता क्या है? मेरे पास सचमुच इस बात का जवाब नहीं है। दीदी मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी, मैं अपना रोना बहुत आता है मुझे। मैं ऐसे होता है, मैं दिल खोल के रो बहुत आता है, लेकिन मैं अपने अंदर ना वो करके रखती हूँ। मुझे रोना नहीं है, मुझे हंसना है, मुझे हंसना है, मुझे सबको हंसाना है, सबको ऐसा कुछ कि सब ताली बजाए। मैं अपने आप को ना ऐसे चिपट के रखती हूँ, नहीं मत रो कृष्णा, तू मत रो, रोएगी तो हार जाएगी तू। जो बचपन से लेकर आज तक का तो जो जानी है, तुझे और भी आगे जाना है, तुझे दुनिया को दिखाना है, तेरा किन्नर समाज के लिए कुछ करना है। आपको पता है ये पॉडकास्ट का नाम डियर वॉइस क्यों है? क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरे पॉडकास्ट पे कभी भी कोई आए, उसे जैसे 2 सहेलियाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना, वैसे बात करके जाए और अपने दिल में जो भी आज तक कभी नहीं बोल पाए, वो यहाँ बोल के जाए। तो आपके मन में जो आपने कभी कहीं नहीं कहा है, आप बिल्कुल फ्री होकर के बोल सकते हैं। आप मुझे अपनी सहेली मान करके बोल सकते हैं। दीदी मेरा फैमिली को मैं बहुत मिस करती हूँ, मेरा फैमिली को मैं बहुत मिस करती हूँ। दीदी कभी नहीं बोला ये शब्द मैंने, अब जो बोला ना, हमेशा सब पूछता है, दीदी आपके फैमिली के बारे में गुस्सा नहीं आता है? नहीं, उसको याद आता है ना करती हूँ, लेकिन सच में आज मेरे फैमिली को मैं बहुत मिस करती हूँ। सब देखते हो ना दीदी, सब बाजू में सब मेरे बच्चे लोग ना, उसका मम्मी उसको स्कूल लेकर जाता है, पापा ऑफिस आने के बाद गोद में लेता है, तब मेरा बचपना याद आता है, तब मेरा बचपना याद आता है। काश मेरे साथ भी ऐसा होता। मैं कभी नहीं बोली दीदी मेरा फैमिली को याद आता है, लेकिन आज पहली बार दिल से बता रहे, मेरा फैमिली को बहुत याद आता है दीदी। मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ। आप आइए। आप लकी हो, आज मेरा दिल का एक बात आपने देखो। मैं रोती नहीं दीदी, आप मैं आज बैठिए। आप आप आराम से बैठिए और पानी पीजिए। कृष्णा मोहिनी जी, आप अपने परिवार को इतना मिस करते हो। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा कि आप अपने परिवार से मिलोगे? मिलना नहीं चाहती हूँ। अगर मौका आए भी, मैं मिलना नहीं चाहती हूँ। मेरा परिवार है, मेरे किन्नर समाज, जो मेरा परिवार है, जो रास्ते पे जो बच्चे लोग रहता है, वो मेरा परिवार है दीदी। जो परिवार मुझे कुछ नहीं दिया, नाम देने में डरता था, उस परिवार को परिवार नहीं मानती हूँ मैं मिलना कभी नहीं चाहती हूँ। हाँ मिस करती हूँ, लेकिन मिलना नहीं चाहती हूँ। अगर मैं मिलूंगी ना दीदी, कैसे मिलूँ बताओ? परिवार से कैसे मिलूँ? जो मेरा बाजू में दीदी, कहानी बताती हूँ आपको। अब बोलना कि परिवार से मिलना नहीं मिलना चाहती हूँ। मैं देखी अभी भी जो है मेरा समाज में, किन्नर समाज में, मेरा पड़ोसी, मेरा कॉलीग, मेरा बहन, दीदी हर महीना पैसा भेजता है फैमिली को। कुछ चाहिए ना, उसका पापा ने फ़ोन करता है, बेटा पैसा भेज दे।
बहन को ज़रूरत पड़े, भैया मुझे एक सूट लेना है, पैसा भेज दो। भाई को चाहिए तो भैया मुझे घर ही लेना है, बेचारी के पास पैसा नहीं है, भीख मांगती है, उधार लेके दे देता है। बाद में क्या होता है पता है? गणपति के टाइम, नवरात्रि के टाइम एक फ़ोन करके नहीं बुलाता है, बेटा तू घर पे आ जाना। त्योहार के टाइम पे नहीं बुलाना। तो क्या करना है फैमिली में जाके? नहीं चाहिए दीदी, ऐसा फैमिली नहीं चाहिए मुझे। क्या आपके परिवार से कभी किसी ने आपको ढूंढने की कोशिश की? शायद देख रहा है, देख रहा। अभी देख के क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा होगा बताइए आप? नहीं, मैं परिवार का दोष नहीं दूंगी, मैं समाज का दोष भी नहीं दूंगी अभी। समाज ने तो आपको संभाला ना, आपके समाज ने तो आपको संभाला। हाँ, इसलिए मैं समाज का दोष नहीं दूंगी। मेरा समाज ने मुझे संभला, वो किया, साथ दिया दीदी। मुझे ऐसा कुछ करना, मैं इच्छा है मेरा ऐसा कुछ करूं ताकि कोई बच्चों को फैमिली से जुदा ना होना पड़े। परिवार ढूंढने का ज़रूरत ना, अभी बोलते दीदी परिवार ढूंढो, परिवार का लोग आपको देख रहे हैं क्या, ढूंढ रहा है क्या, ये बोलने का मौका नहीं दे। परिवार से जुदा ही नहीं होना है, परिवार के भगाओ मत आप लोग। जो फेस मैंने किया जुदा होके, वो मैं नहीं चाहती हूँ मेरे जैसा आगे जो आएगा उनके साथ भी ऐसा हो, ताकि उसको फैमिली को ढूंढना ना पड़े। आज मेरा नाम के लिए शायद ढूंढेगा, मतलब मुझे मतलब पसंद ही नहीं है। आपके पास अपने बचपन की कोई फोटो है? क्योंकि आपको लगता है कि आपको इस तरह से देख करके वो पहचान पाएंगे? कोई नहीं पहचानेगा, माँ तो पहचान जाएगी ना। आप माँ को मिस करती हैं? जिस बार दीदी पहली बार मुझे ट्रेन की दीदी लोग माँ बोला, उस दिन मिस किया मैंने। सिर्फ थोड़ा बैठ के रोई मैंने कि देख, जिस माँ का प्यार नहीं मिला मुझे ज़िंदगी में, आज मुझे सब ने वो माँ बना दिया। इतना याद नहीं है कि माँ का क्या मजबूरी दीदी, माँ का तो मजबूरी है ना दीदी। लड़की औरत थी, उम्र कम था, नहीं हो, माँ कभी जुदा नहीं करना चाहता। आपने बताया भी कि वो नहीं चाहती थी। कैसे पेट में रखता है दीदी, उसको थोड़ा बहुत तकलीफ होगा दीदी। देखो दीदी, मैं एक लड़की प्रोस्टिट्यूशन करके बच्चा पालता है, कोई नहीं चाहता है बच्चा जाए, लेकिन वो कारण वही है, समाज क्या बोलेगा। मेरा माँ का मजबूरी अलग था, लेकिन वो कैसे संभालेगा एक बच्चे को जो खुद नहीं संभाल सकती। इसलिए माँ के ऊपर कोई मरा वो नहीं है। मैं तो हमेशा माँ के लिए दुआ करती हूँ, मेरा माँ जहाँ रहे, जैसे रहे, खुश रहे। कृष्णा मोहिनी जी, अभी गवर्नमेंट बहुत तरह की पॉलिसीज़ भी ला रहे हैं आपके लिए। क्या आपको लगता है कि वो इनफ है, उससे कोई फ़ायदा मिल रहा है? थोड़ा शायद, लेकिन क्या होता है बताएं। एक अभी जॉब मिल रहा है कितने जन को, एक जन को, दो जन को, लाखों जो है उनका क्या होगा। जो पॉलिसी मिल रहा है उसके लिए तो वहां तक पहुंचने में बहुत साल लग जाएगा। मेरा सबसे एक ही बात है दीदी, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ परिवार से जुदा मत करो, थोड़ा सिखाओ, पढ़ाओ, तो ये सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये बताया आपने, बहुत सारा है, संस्था है, हम लोग के लिए हम लोग लड़ते हैं, दूसरा कोई नहीं। जो करता है सब दिखावा है। अब मेरे बात सुनिए, मेरे साथ एक इंडस्ट्रियल का बात हुआ, दीदी आपके समाज के लिए हम लोग ऐसा करना चाहते अभी तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पता है किन्नर समाज के बारे में बोलूंगी तो सिंपैथी आएगा, सब अच्छा बोलेगा, इसलिए कुछ नहीं चाहिए, किसी का सिंपैथी नहीं चाहिए दीदी। हम लोग को थोड़ा जगह दे दो, हम लोग के अंदर हिम्मत है, हम लोग कर सकते हैं। आपके हिसाब से ऐसी 3 चीज़ें जो आप चाहते हो कि आप जैसे लोगों को मिले, जिनसे उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी? सबसे पहले
समाज का सोच बदलना, परिवार का सोच बदलना और खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना। मैं जैसे भी हूँ, भगवान ने जैसे बनाया मुझे, ये नहीं सोचने का, देखने का आजू बाजू में सब कर सकता था, हम लोग क्यों नहीं। ये 3 चीज़ सबसे ज़रूरी है एक इंसान के लिए। तो ये जो सोच बदलने वाली बात है, बहुत सालों से आ रहा है दीदी, नहीं होता है। सब बोलता है दीदी, बहुत सारा सोशल वर्कर है दीदी, आप लोग के लिए हम लोग ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा कहाँ तक हम लोग के पास तक नहीं पहुँचता ये बात। अभी मैं ट्वीट फाउंडेशन, मेरा गुरु अवीना मैम, ठीक है, कर रही है, उनके साथ जुड़ी हूँ मैं। गुरु ने अभी बेटा सबको बुला, तू तो तेरे को सब जानता है, बेटा तू आ जा, सबको लेके सिला सीख, मेकअप सीख, हेल्प करती हूँ। अभी आके मुझे मिला, गुरु ने सपोर्ट दे रहा। दीदी मैं चाहती हूँ, मैं हम लोग चाहते हैं, एक ज़िंदगी नहीं चाहते हम लोग, अच्छा कुछ करना चाहते, लेकिन नहीं मिलता है। मिलेगा तो मौका नहीं देता है करने का। मोहिनी जी, जैसे कि आपको तो आपके फैमिली ने सड़क पे छोड़ दिया, क्या ऐसी भी फैमिली होते हैं जो सीधे लाके आप लोग के पास छोड़ देते हैं कि हमें अपने पास ये बच्चे को नहीं रखना है, आप संभालो? है दीदी। अभी मैं इंस्टा पे रील देखी है, गुरु माँ के पास एक परिवार ने छोड़ के गया। क्या करना, परिवार ने छोड़ा, हम लोग जाके नहीं ले आते, क्योंकि मुझे, आपको मैं पहले ही बोली दीदी, आग में नहीं डालना है। परिवार ने छोड़ दिया तो अपनाना पड़ेगा दीदी, क्योंकि अगर हम लोग नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा उसका ज़िंदगी। सड़क पे रहेगा, नशा करेगा, लोग मारेगा पीटेगा, एक दिन मर जाएगा। अगर देखा जाए तो आप अपने समाज से हटके भी बहुत अलग काम कर रही हैं, तो क्या आपके समाज में भी आपके विरोध में कुछ किया जाता है? हाँ लोग दीदी, होते हैं आपके हाँ विरोध है में? दीदी। एक कहानी बताती हूँ आपको। मेरा एक वीडियो जो है बहुत सबने पसंद करता है, पसंद किया। मेरा एक शब्द जो हिंदुस्तान में बोलने वाली, मैं सांस लेके पहला ट्रांसजेंडर हूँ, मैं ताली बजा के भीख नहीं मांगूंगी। सब घर घर में बात पहुंचा दीदी, तो मेरे समाज के लोग भी आके मेरे साथ बात किया, फ़ोन किया, तो कृष्णा तुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। मैं क्यों? तो हम लोग तो ऐसे करके मांगते हैं ना, तेले तो हम लोग को उल्टा सोचेगा। मैं पहली बार बोली, मैं पहले बात जो था, आपको मांगना है ना, आप मांगिए। मैं फिर उसके बाद समझाई मैंने, देखिए मेरा एक शब्द ने, मैं शब्द बोली नहीं दीदी, मैं करके भी दिखाई। कोई बोलेगा ना ये बोल के छोड़ दिया, नहीं, मैं करके भी दिखाई। आज मैं जहां बैठी हूं, जहां मुझे बुलाता है, जहां मुझे इज्जत देता है, किसके लिए? ये सब किसके लिए कर रही हूँ दीदी? मेरे समाज के लिए ना, खुद के लिए नहीं कर रही हूँ मैं चाहती हूँ सब लोग का वो जो सोच है बदले। देखो कहां से आके क्या ना करके आज बेचारी इस जगह पे पहुंची है। किन्नर समाज में से कृष्णा मोहिनी, मैं तो अपने लिए लड़ रही हूँ, किन्नर समाज के लिए लड़ रही हूँ मैं। बट आपकी बातों से कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास हो रहा है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि किन्नर समाज है ही क्यों समाज बना है? अगर नॉर्मल लोग, जो नॉर्मल फैमिली है, आप जैसे बच्चों को छोड़े नहीं तो ये समाज होगा नहीं ना। होगा नहीं। सब से भगवान ने बनाया, भगवान का वरदान है, अर्धनारीश्वर है, शिखंडी है, विष्णु जी की मोहिनी रूप है। इतना कुछ होने के बाद भी क्या मिलता है हम लोगों को? भगवान का दीदी, भगवान ने ना नहीं चाहता है हम लोग के साथ ऐसा हो, समाज नहीं करता है। भगवान इतना भी निर्दय नहीं है। वरदान दिया, ये वरदान के लिए मुझे बाहर फेंक दिया जाए, ऐसा नहीं है ना। भगवान तो नहीं बोला ना होने के बाद फेंक दे। अरे होने के बाद पूजा करो, उसका सिखाओ, पढ़ाओ, इंसान बनाओ, तो समाज का भी अच्छा होगा। जो आशीर्वाद चाहिए वो भी पोपर मिल जाएगा आपको।
इतना दुख झेलने के बाद जब आपके पास कोई आशीर्वाद के लिए आता है तो आपके मन में क्या फीलिंग्स होती हैं? आशीर्वाद मैं दे देती हूँ दिल से, क्योंकि मेरा एक ही सोच है, दुनिया नादान है शायद, मतलब ही है मेरा काम। ये आपका बड़प्पन नहीं है? नहीं, मेरा पैर छू के मुझे माँ बोलते इसके मैं प्राउड फील नहीं करती हूँ। मुझे पता है मतलब के लिए कर रही। नहीं चाहिए दीदी, मुझे नहीं चाहिए आशीर्वाद लीजिए आप, मेरा पैर छू के नहीं चाहिए मुझे, मेरा हाथ आपके सर के ऊपर आए नहीं चाहिए मुझे, ये सब दिखावा नहीं करना मुझे, माता रानी बहन के आसन में नहीं बैठना है मुझे। मैं हमेशा बोलती हूँ हम लोग को करने का मौका दीजिए, आशीर्वाद तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि भगवान ने बनाया ऐसा हम लोग को, वो अलग है, वो तो मैं देते रहूँगी जिंदगी भर। इस जन्म में अच्छा करूँगी आपके साथ, आपके लिए, तो जाने के बाद मेरे साथ अच्छा होगा, ये सोच के लिए मैं आशीर्वाद देती हूँ। लेकिन आप लोग मतलब के लिए मेरा पैर मत छूइए, वो नहीं होता है दीदी। दीदी एक बात देखो, घर के बुला के दूध से पैर धोता है, रोता है पैर पकड़ के, माँ थोड़ा आशीर्वाद दे दो, लेकिन दूसरा दिन मैं क्या खा रही हूँ उसके बारे में नहीं पूछता है, तो क्या होता है इसका मतलब? तो दिखावा ही है ना। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं तो, मेरा समाज जो है किन्नर समाज, सबके उनका जो है बराबर कीजिए आप लोग, उनको घर दीजिए, इज्जत दीजिए, 2 सब वक्त की कुछ। रोटी दीजिए, नौकरी दीजिए। रोटी नहीं चाहिए, हम लोग कमा लेंगे, नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए। लाखों में से एक को नौकरी मिलता है दीदी, तो भी कितना मुश्किल होता है पता है आपको? जॉब में रहता तो भी जाकर उसका ताना सुनना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान एक नहीं है, आपका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है। मैं क्या बोलूं, बाजू में हिजड़ा बैठा है, कितना सुनूं इसका आंस से। आप बोलते हो अर्धनारीश्वर है, जो लोग बोलते हैं ना दीदी हिजड़ा है, कुछ भी तकलीफ हो दीदी थोड़ा आशीर्वाद दे दे ना मुझे। क्यों? मैं तो आपको बोली हूँ, मैं वो देखो एक दीदी के बारे में कि उसका भाई था, मुझे आशीर्वाद लेने आया था दीदी, मैंने आशीर्वाद दिया, लेकिन जो दक्षिणा मैंने बोला आपका भाई के दो। पता है उसके बाद क्या हुआ? दीदी ने अपने भाई को घर पे रखी, मेरे एक बात से घर पे रखी। ऐसे बोलना चाहती दीदी, हम लोग को यूज मत कीजिए आप लोग, अच्छा कुछ करने का मौका दीजिए, हमको बराबरी का मौका दो। बहुत अभी बहुत सारा मेरा श्रीमती समाज विकास केंद्र, जो मैं जानती हूँ, गौरी सावंत जी, जो लड़के आज हम लोग का जो थर्ड जेंडर का जो दर्जा है, गौरी सावंत हाई कोर्ट में जो लीगल किया जी, मैं उनको एक्सपेक्ट करती हूँ। मैं ताली नहीं बजाती, ताली बजवाती, इस बात कहाँ से आया पता है? गौरी सावंत जी से। मैं उनको एक्सपेक्ट करती दीदी, मैं, क्योंकि गौरी सावंत जी माता रानी नहीं बन के, माता रानी नहीं बनी, समाज के लिए करके दिखाई। मैं अपने समाज के लिए करती हूँ दीदी। मैं तो हमेशा बोलती हूँ मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए देने के लिए, माता रानी मत बनाओ आप लोग, मुझे करने का मौका दो आप लोग। नहीं देगा, क्या करना, नहीं देगा, देता नहीं है दीदी। मैं खुद के बल से दौड़ रही हूँ, मैं, मेरा किन्नर समाज मेरा सपोर्ट दे रहा है। अभी आप इस उम्र में आपने पढ़ाई करना शुरू किया है, बताइए इसके बारे में। दीदी अभी आके चालू किया, मेरा डांस का कोई टीचर नहीं है, मेरा लिखने पढ़ने का कोई टीचर नहीं है, अभी आके मेरा बाजू में है मेरा दीदी, तो उससे मैं थोड़ा सीखती हूँ दीदी, थोड़ा सिखा दे ना। अभी बहुत कुछ बोलना पड़ता है, सबके साथ बात करना पड़ता है। पहले सोच रही थी ऐसे करूँगी, मेहनत करूँगी, कुछ भी चलेगा, अभी आके बहुत बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया दीदी, एकदम। आप पता है नहीं मैं कितना कुछ सोचते हूँ हम लोग को समाज के बारे में, जो बड़े बड़े हस्ती नहीं सोचता है। ये जज्बा आपको ज़रूर जगह जगह पहुँचाएगा दीदी। मैं तो आप लोग अगर साथ देंगे तो बिल्कुल। दीदी मुझे वो सबसे जो परिवार छोड़ के दूसरा परिवार किन्नर समाज में आके उनके बारे में बात नहीं करते, मैं उनको एकदम पसंद नहीं करती हूँ। कृष्णा मोहिनी जी, अगर मान लो सारा किन्नर समाज एक साथ हो जाए कि हमें जिस चीज़ के लिए अलग किया जाता है
ताली बजाओ, माँ बन जाओ, आशीर्वाद दो, अगर वो सब कुछ अगर बंद हो सकता है कि अभी मुझे ऐसी बात बोलने के लिए बहुत उल्टा सीधा सुनना पड़े, सोशल कोई बात मीडिया नहीं, है, नहीं आप बोलते रहिए। तो अगर सब एक साथ खड़े हो जाए कि अब हमें ये करना ही नहीं है, सरकार हमारे लिए जिंदगी जीने का उपाय ढूंढे और हमें जॉब करना है, हम कहीं किसी के घर पे इन सब चीज़ों के लिए नहीं जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि आपके समाज में कुछ सुधार होगा? बहुत सुधार होगा, बहुत। हम लोग करना चाहते हैं दीदी, कोई अपने अपने कोशिश से कर भी रही है। अभी देखो पायलट बन रहा है, डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहा है। हम लोग के अंदर वो है, थोड़ा सपोर्ट चाहिए। हम लोग के अंदर बहुत शक्ति भी है, हम लोग करना चाहते हैं, थोड़ा सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि एक इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता है। मेरा किन्नर समाज एक है, वो भी चाहता है। किसी का दीदी ऐसा जिंदगी आपको बोलेगा, आप बोलो नहीं जीना चाहते हैं ना। तो क्या आपके समाज के अंदर ऐसी कभी बात जो मैं बोल रही हूँ, क्या इस तरह की बातें होती हैं? हाँ होती है। अब देखो बदलाव कैसा हुआ, क्योंकि ट्रेन में बहुत जो नाची, बहुत कुछ किया दीदी, फिर मैं जो करके दिखाई एक कोई नहीं किया। अभी मेरे को देख के मेरा जो ट्रेन में जो आता है सब मेरे पास फ़ोन करता है, दीदी मुझे थोड़ा सिखा देना कैसे तो करती है, तो हम मेरे को भी ताली बजाना ना पड़े। मैं प्रूफ हूँ दीदी, मैं अभी चलती हूँ ना, मेरे पीछे दौड़ के आता है सब, दीदी ये लो, ये लो दीदी। मैं नाचती हूँ दीदी, नाच के खड़ी रहती हूँ, सब दौड़ दौड़ के आता है, पैसा कब किसके पहले कौन देगा, सब देखता है ना। कृष्णा मुझे भी सिखा देना तू कैसे कर रही। उसके अंदर तो बदलने का सोच है, इसलिए तो आते ना, मेरे को फोन करती है ना, तेरा कृष्णा एक काम, कृष्णा तू कैसे बोलती है सिखा देना मुझे, तू कैसे नाच सिखा देना। देखो सीखने का, हम लोग के अंदर सीखने का बहुत इच्छा है। हम लोग जो है किन्नर समाज के लोग भी चाहते, दिल से चाहते हैं कि हम लोग अच्छा कुछ करें, जो समाज नहीं देता है करने। उसमें से कुछ लोग हैं जो एकदम ठामी लेता है, जो करना ही है, कुछ भी हो जाए, जैसे मैं करके दिखाई, बिना परिवार के, बिना समाज के, कुछ भी करके मैं एक जगह बना ली दीदी। कृष्णा मोहिनी जी, आप हर जगह जा रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह। आपको लगता है कि सोशल मीडिया आने की वजह से थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो गया है? आप लोगों को एक अलग तरह का मौका मिल रहा है, जैसे कि आप डांस में आगे आ गए, नहीं तो पहले वही होता था कि आपको लोग मौके पे बुला रहे हैं, आपने अपना कर्तव्य दिखाया और सिर्फ उस समय के लिए याद रखते थे और फिर उसके बाद। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया आने की वजह से आपकी जो असली टैलेंट है, जैसे आपका टैलेंट है डांसिंग, उसमें मदद मिल रही है? मिल रहा है थोड़ा सा, मैं कर रही हूँ इसलिए तो मिल रहा है ना। मैं सोशल मीडिया को थैंक यू बोलना चाहती थी कि आपको भी इस शो के जरिए दुनिया को आप दिखाना चाहते कि किन्नर समाज के लोग भी अच्छा कुछ करना चाहते, आप सोचती हो, इस मुझे अच्छा लगा दीदी। हाँ सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन आपका जो सोच है वो अच्छा है। मैं चाहता हूँ आप जैसा सोच सबके अंदर रहे, जो इन लोगों के बुला के दुनिया को बताना क्या है हम लोग के अंदर अच्छा कुछ करने का, जो सबको बताने का ऐसा। आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, आपकी कहानी हर जगह पे छाई हुआ है, हर तरह के सवाल पूछते होंगे आपसे, लेकिन कोई एक ऐसा सवाल जो आप चाहते हैं कि लोग आपसे पूछे लेकिन नहीं पूछते हैं? दूसरे बार अगर आपको पुण्य जन्म हो, आप क्या बन के आना चाहते हैं? बताइए, ये आपका सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए। मैं किन्नर बन के आना चाहती हूँ फिर से? फिर से, इतनी तकलीफें देखने के बाद? क्योंकि मेरे अंदर सोच है समझ बदलने का। मैं किन्नर बन के आना चाहती हूँ भगवान से, जो मेरे साथ वो हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं दीदी। मैं उसके बाद मैं ऐसा, अभी तो लिखना पढ़ना नहीं जानती हूँ, तब लिख पढ़ के सीख के और भी आगे मैं किन्नर समाज के लिए लड़ूं, इसलिए मैं किन्नर बन के आना चाहती हूँ। वाह। मैं नहीं साथ दूंगी तो कौन देगा? खुद की दीदी, खुद के समाज के लिए खुद को लड़ना पड़ता है। अगर मेरे साथ 10 खड़ा हो जाए ना तो बहुत आगे जाएगा, मेरा सोच का।
आपने इस जवाब से, आपको पता है, आपने दिल जीत लिया, थैंक यू। क्योंकि आप अपने काम को लेके आप प्राउड करते हो। आपको पता है कि ये आपकी गलती नहीं है, नहीं है। ये समाज की गलती है। कृष्णा मोहिनी जी, आपकी स्टोरी, आपका जो जज्बा है, आपका जो मोटिव है, ये जान करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि ये डियर वॉइस पॉडकास्ट के जो ऑडियंस है उन्हें भी अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से पूरी कि ये जगह जगह पहुँचे, आपके दिल की जो बात है। थैंक यू दीदी। मैं इधर आई, मैं आपके माध्यम इस समाज को बदलना चाहती हूँ। पता नहीं क्या होगा, कोशिश करूँगी, करते रहूँगी। थैंक यू आपको। मैं चाहती हूँ आप ऐसे और भी मेरे जैसा, जिसका सोच मेरे जैसा, उनको बुलाइए और भी कुछ सुनने का मिलेगा। ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।